मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि दिव्य भव्य महाकुंभ शुरू होने से पहले ही जिस पावन धरती पर इसका आयोजन हो रहा है, उस धरती को लेकर 54 बीघा धरती, ये तो वक्फ की जमीन है, इस तरीके का दावा एक मौलाना लेकर सामने आ जाते हैं। आप इस दावे को किस तरीके से देख रहे हैं? रंग में भंग डालने की कोशिश, कोई बड़ी साजिश या फिर कुछ और? देखिए बहन, महाकुंभ सियासत का विषय नहीं है, महाकुंभ सनातन का विषय है और इसमें सियासत करना, राजनीति करना महामूर्खता है। रही बात मौलाना साहब की, तो इनको ये बुद्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, 54 बीघा, ये शुद्ध रूप से इस देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में ये विवाद चाहते हैं, इस देश के सनातनियों को डराना चाहते हैं, इस देश के संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको तो देश से निकाला कर देना चाहिए। ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं या उकसा रहे हैं? नहीं, ये डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और हिंदुओं को ये उकसा रहे हैं। और समय रहते अगर हिंदू नहीं चेते तो हिंदुओं के मकान इनके होंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इन्होंने कहा कि संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन ये एबीपी का न्यूज चैनल का जहां पर ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां बोल देंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इन पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कानून की, देश के हिंदुत्ववादी लोगों की और उनके खुद के लोगों की, जो कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम देश में एकता चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं। अब हम उन मौलानाओं से कहना चाहते हैं कि अब फतवा जारी क्यों नहीं हो रहा, जब इन्होंने जो है सनातन के रंग में भंग करने की कोशिश की, सियासत करना प्रारंभ किया सनातन को नीचा दिखाने के लिए। और सनातन के इतनी बड़ी आस्था के महाकुंभ जो लगने, दिव्य भव्य महाकुंभ लगने वाला है, उस आस्था में अन्य साजिशों को इन्होंने निमंत्रण देने का जो प्रारंभ किया कि हिंदू मुसलमान हो जाए, तो निश्चित रूप से अब इनके मौलानाओं की, अन्य मौलानाओं की ये जिम्मेदारी है तो तुरंत इन पे फतवा जारी करें, इनको देश से निकाला करें। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर जवाब दिया है। अगला सवाल मेरा ये है कि देश की एकता के लिए कहीं ना कहीं आप भी इस बात के पैरोकार हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है। ऐसे में सनातन और सनातन का जो स्वरूप रहा है वो तो सबका स्वागत, सबका सम्मान वाला रहा है, लेकिन ये सनातन की सबसे बड़ी गौरवस्थली कुंभ में जिस तरीके की आवाजें कुछ साधु महात्माओं की तरफ से उठ रही हैं कि नहीं, मुसलमानों को बैन किया जाए, मुसलमानों को यहां आने की इजाजत ना दी जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने कभी भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा नहीं की, हम देश की एकता की बात करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो राष्ट्रद्रोही है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या सर तन से जुदा कर देंगे। तीसरी बात, आपने कहा है कि इस देश में क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे देश की एकता बनी रहे। पहली बात तो हमें यह करना चाहिए कि पहले सनातनी एक हो, भारतीय एक हो। पहले आपको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। पहले भारतीय तो एक हो, आप पहले भारतीय तो बनो, पहले सबसे पहले हिंदुस्तानी तो बनो, इसके बाद में कुछ और बनो। पहले हिंदुस्तानी बनो, सनातनी बनो। रही बात कि प्रवेश ना दिया जाए, तो देखिए हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बहन जी कह दे दें, उनको प्रवेश वर्जित है जो थूक कांड करते हैं, जो मूत्र कांड करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं। ऐसे लोगों का आस्था के महापर्व में आने का कोई अधिकार नहीं है, ना उन्हें आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? जब आपको संगम का ज्ञान नहीं, त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, खालसों का पता नहीं, 13 पंथों का पता नहीं, आपको मजहब के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, आप अपने मजहब के लिए अगर कट्टर हैं या अपने मजहब की बातों को ही केवल उड़ेलने आ रहे या किसी के कहने पर आप थूक कांड या मूत्र कांड करने आ रहे, तो इससे बढ़िया है कि आप मत एंट्री करिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।